दुर्गा मध्य में जयपाल सिन्हा जी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश के किसी न किसी राज्य से ऐसी घटना सुनने को मिल जाती है कि जहां पर कि हमारा हृदय तार तार हो जाता है और दिल में एक ऐसा दर्द होता है जिस दर्द से अटक तो नहीं पड़ता मगर आंखें नम हो जाती हैं। ऐसी घटना की बात कर रहा हूं मैं, जो बच्चे या जो परिवार अपने माँ बाप को पीड़ा पहुंचाते हैं और बोझ समझकर उन्हें उनकी उम्मीदें, उनकी आशाओं, जिस समय उनकी उम्मीद आप पर थी तो उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हो। अगर इस देश में बहू और बेटियां, या बेटियां इसलिए कह रहा हूं ताकि जो बेटियां दूसरे घर में जाएगी बहू बनती है, मगर ऐसी बहू और बेटियां जो अपने माँ बाप पर अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं और उन पर आए दिन ताने कसते रहते हैं, तो मुझे लगता है जैसा बीज बोएगा इंसान वैसा ही फल पाएगा। आखिरकार यह घटना आपके साथ भी घट सकती है और क्यों नहीं घटेगी, क्योंकि यह घटना तो ऊपर वाला भी देखता है कि कौन किस तरह से किसके साथ क्या बर्ताव कर रहा है। दोस्तों, ऐसे ही घटना कोटद्वार तहसील से भी उजागर हुई है, जहां पर कि एक दंपत्ति विगत कुछ दिनों से अपनी यह मांग कर रही है कि हमें इस दुख से, दर्द से, मगर जिसने दुख दर्द किया उसको कानून के दायरे में तो लाया जाए, मगर कानून के दायरे पर ऐसा लाया जाए ताकि उसे भी चोट ना पहुंचे। ये माँ बाप का दर्द होता है। माँ बाप के दर्द को समझिए। माँ बाप को दर्द को कोई नहीं समझता है। एक वह माँ जो ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, जब एक बच्चा अपने माँ को, ये बच्चा जब बिस्तर गीला करता है तो माँ उसमें लेट जाती है और बच्चे को सीने से सुला देती है। क्या ये दर्द वो बच्चा नहीं समझ सकता? समझना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने माँ बाप की कदर नहीं की वो देवों का कदर भी नहीं कर सकता। तो मंदिर में चाहे जितने भी, या मस्जिद में चाहे जितने भी, या गुरुद्वारे में, या फिर गुरुद्वारे हो या कहीं भी हो, आप जहाँ भी जाओगे, पहला प्रश्न ऊपर वाला यानी जो देव तुल्य हैं, भगवान हैं, देव माँ बाप, ऊपर वाले भी आपको यही कहेगा। जो साक्षात माँ बाप आपके सामने हैं, आपके साथ हैं, जब आप उन्हीं की ही पूजा आराधना नहीं कर सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो आपकी यह आराधना किस काम की? वो भी आपकी तरफ मुंह मोड़ते हैं। भले आप 4 दिन तो चांदनी में बिता लोगे, मगर भविष्य में फिर आपके साथ वही अंधेरी रात होना निश्चित है। तो उन जो दंपत्ति यानी आशा डबराल और उनके पति वेद प्रकाश डबराल, उनका कहना है कि हमारा एक भाई का बेटा जो कि हमारे साथ मारपीट करता है और जिसे हमें बड़े प्यार से पाला है, पोषा है, गोदी में उठाया है, अपने मुंह को निवाला को कम करके उसके मुंह में डाला है, तो हमें उसकी मारपीट से बड़ी ही चोट पहुंची है, आघात पहुंची है। इस आघात को वही समझ सकते हैं जिसके माँ बाप या जिस बच्चे के संस्कार एक उच्च स्तर के होंगे। और मुझे लगता है कि हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे के संस्कार और उसके पग में कांटे भी चुभे। तो बहुत मतलब यह विचार एक माँ बाप के कितने अच्छे होते हैं कि वो अपने बच्चे का बुरा कभी नहीं देख सकते, मगर यह बच्चे जब माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं तो इन्हीं बच्चों की वजह से, इन्हीं बहुओं की वजह से आज कई अनाथालय खुले हैं जहां सरकार उन बुजुर्गों को
उन असहाय आदमियों को सहारा देकर अपना एक दायित्व तो निभाती है और कहती है जिसका कोई नहीं है तो उसका तो ऊपर वाला ही रखवाला है। मगर साथ साथ में सरकार ने भी ऐसी व्यवस्था उन बुजुर्गों की कर रखी है कि कोई भी घर से सता हुआ हो तो वो अनाथालय यानी वृद्धा आश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और ऐसे आप जब वृद्धा आश्रम में जाएंगे तो कई आदमी ऐसे मिलेंगे, दंपति ऐसे मिलेंगे, किसी की माँ को घर से निकाल दिया, किसी के बाप को निकाल दिया, लेकिन जब वो दोनों ही लड़ते हैं और बच्चों से ये कहकर के लड़ते हैं कि ये तुमने ठीक नहीं किया, आप हमारे आशीष से वंचित हो रहे हो, आप हमारी कृपा से वंचित हो रहे हो, तो वो कहते हैं हमें तुम्हारी कृपा की कोई जरूरत नहीं है, आप घर से जाओ। कोई अंधेरे में माँ बाप को छोड़ आता है, जिसको पता नहीं है कि मेरा घर बार कहाँ है, तो कहाँ जाएगा, भटक भटक कर, या तो कोई न कोई मिलेगा तो उसे वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे। ये ऐसी घटना है जिसको हमें सोचना होगा और सोचना भी चाहिए। इन दंपति का ये भी कहना है कि राजस्व पुलिस को यह मामला न थमाया जाए, रेगुलर पुलिस को यह मामला दिया जाए। अब कानून के चौखट पर जो पहुंच गए हैं, अगर उनकी आवाज नहीं सुनी तो फिर नर और नारायण की सेवा करना आप लोगों के लिए बेकार है, यानी कि इसका कोई औचित्य नहीं है। यही जनता जनार्दन का आप मैं सरकार से कह रहा हूं, ये जब जनता जनार्दन का आप ख्याल रखते हैं तो बहुत ही प्रशंसनीय भी कहा जाना चाहिए कि ऐसे ख्यालात सरकारों के हैं जो कि असहायों को और बेसहाराओं को और पीड़ित व्यक्तियों को, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए कुछ न कुछ आलय बना रखे हैं, हर कहीं न कहीं बना रखे हैं। तो ऐसे ही मगर मैं उन युवाओं से भी और परिवार से भी यह कहना चाहूँगा जहाँ पर कि ये घटनाएं घटित होती हैं, ये शोभनीय नहीं है और सौभाग्य देगा भी कैसे। अगर शोभनीय होता तो आज सरकार ने जितने भी अनाथालय बनाए हैं उनमें ताले लगे होते हैं और यही बुजुर्ग अपने आशीष के बल पर इस घर को स्वर्ग तक भी पहुंचा सकते हैं। यानी स्वर्ग का मतलब बड़े ऊंचे, जहां पर कि खूब फलो फूलो खेलो और इनके हंसी खुशी में ही हमारा संसार है। यह हम सबको मानना चाहिए। दोस्तों, आपको दुर्गम दृष्टि का यह ब्लॉग कैसा लगा अवश्य हमें बताइएगा, अपने कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही मुद्दे मैं उभारता रहूँगा इन्हीं मुद्दों के साथ जो मैंने कहा है। अब अगले मुद्दे में मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।